लाहौर में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या। चौहंग शादाब कॉलोनी में घर में आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में मियाँ बीवी और बेटी शामिल। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मुतासरा फैमिली किराए के मकान में रिहाइश पजीर थी। आग लगने की वजह ताहाल सामने नहीं आ सकी। शेखुपुरा में काला शाकाकों के करीब तेज रफ्तार गाड़ी उलट गई। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में बाप, बेटा, बेटी और उनके वालिदा शामिल। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे का शिकार फैमिली इस्लामाबाद से लाहौर जा रही थी। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। मोटरवे M3 को भी फैज़पुर ता समंदरी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब की हिदायत कर दी। मियाँ वाली में धुंध के बायस मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम, 4 अफराद शदीद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में कागजात की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। बड़े सियासी पंडित पहला मरहला क्लियर कर गए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान समेत अहम शख्सियात के पेपर्स दुरुस्त करार। बानी PTI की कागजात नामजदगी पर एतराज़ात के बाद इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज। शहबाज शरीफ के NA 242 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ लग गया। बिलावल भुट्टो के कागजात पर भी एतराज़। तहरीरी जवाब जमा कराया। तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस क्यों दिया? इलेक्शन कमीशन का PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर हुक्म इम्तना के खिलाफ कानूनी जंग का फैसला। लीगल टीम से मुशावरत मुकम्मल। पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा को टिकटों पर मुशावरत के लिए बारी से बातचीत की इजाज़त दे दी। हमसे ज़्यादा शफाफ इलेक्शन किसी जमात ने नहीं कराए। मुखालफिन चाहते हैं कि बल्ला फिर से छिन जाए। मायूसी, अफरा तफरी का माहौल पैदा करके तासुर दिया जा रहा है। रियासत अपना वजूद खो रही है। सिपह सलार ने वाज़ेह कर दिया। नेशनल फॉरेंस कम्युनिकेशन से खिताब में आर्मी चीफ बोले, सबको पता होना चाहिए रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर कायम की गई। हमारा मुल्क वसाइल से माला माल है। छुपे वसाइल से फ़ायदा उठाकर तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद यही है कि हमें सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। जनरल आसिम मुनीर के खिताब के दौरान किसानों के पाक फौज जिंदाबाद के नारे। अमरीका की हरदर्मी से बाज न आया। इसराइल को हंगामी बुनियादों पर असलहा फरोख्त करने की मंजूरी। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इसराइल को $147 मिलियन के गोला बारूद और दीगर जंगी सामान फराहम किया जाएगा। फ़लस्तीन ने गज़ा में इसराइली इक़दाम को तारीख़ी शवाहिद मिटाने की कोशिश करार दे दिया। गज़ा में इसराइली फ़ौज की जानिब से 200 से ज़ायद तारीख़ी मकामात को भी निशाना बनाया गया। गज़ा में 325 वर्सा और आसार कदीमा के मकामात में से 200 को तबाह किया गया। फ़लस्तीनी सफ़ीर माजिद बामिया बोले, इसराइल गज़ा के शहरियों को मौत या नकल मकानी का ऑप्शन दे रहा है। हेल्थ केयर वॉच ने कहा कि इसराइल ने शोबा सेहत के 99 अरकान को हिरासत में रखा। उन पर तशद्दुद भी किया गया, जो हैरत अंगेज़ है। गज़ा पर हमले जारी। इसराइल की नसीरात अल मगाज़ी कैंप पर बमबारी। 35 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे के दौरान 187 शहादतें। मजमूई तादाद 21,507 हो गई। इसराइली जारहियत मुकम्मल रुकने तक कोई मुआहदा कबूल न करने का ऐलान। जनूबी अफ्रीका का इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू। गज़ा में इसराइली दहशतगर्दी, दुनिया भर के लोग सरापा एहतजाज। यमन में बाद नमाज जुम्मा इसराइली मसालिम के खिलाफ एहतजाज। लाखों यमनी शहरी रोड पर उमड़ आए। यहूदियों का भी गज़ा में बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा। जंगबंदी का मुतालबा। नून लीग कमीशन से लीगी वफ्द की कराची आमद। मुत्तहिदा की क़यादत से मुलाकात। शहबाज शरीफ की MQM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। NA 242 पर कौन इलेक्शन लड़ेगा, फैसला ना हो सका। हल्के में शहबाज शरीफ, मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने। फरीक़ैन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद मुज़ाकराती कमेटियों की दोबारा बैठक का फैसला। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के पीर पगारा से मुलाकात। सीट एडजस्टमेंट समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू।
आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। एक लाडले को जेल से भी मुहिम चलाने की इजाज़त दी गई। अदा तारण की मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर भी तनकीद। कहा लाडले को लॉन्च करने के लिए वज़ीर आज़म को निकाला गया। उस शख्स ने पूरी कौम के सामने साइफर लहराया। साइफर के मवाद को स्याह को सबाक से हट कर पेश किया। स्याह करे या सफ़ेद, कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात के लिए मुतहरिक। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद पहुँच गए। साबिक सदर की इस्लामाबाद में सियासी मुलाकातों का इम्कान। MQM के रहनुमा रजा हारून अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल। आसिफ जरदारी का खैर मकदम। नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी की एक सीट पर कई उम्मीदवार दरख्वास्त दे चुके, मुखालिफ जमातों को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं। अपने हिस्से का इनकलाब ला चुके, पूरे पाकिस्तान में इनकलाब लाने की जिम्मेदारी ले रहे हैं। फैसला रोड पर नहीं वोट के जरिए करना है। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का खवातीन कन्वेंशन से खिताब। कहा इस बार नतीजा नोट के जरिए नहीं, वोट के जरिए आना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल के सियासी मुखालफीन पर ताबड़तोड़ वार। बोले पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में सिंध को तबाह कर दिया। तेज़ी से तरक्की करने वाले शहर को दुनिया का बदतरीन शहर बना दिया। आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर। मुल्क भर में 12,85,85,760 अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। सिंध में 2,79,769 वोट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,19,28,119। बलूचिस्तान में 53,71,947 शहरी हक़ राय दही के इस्तेमाल करने के अहल। इंतखाबात के लिए 42 अरब 41 करोड़ मंजूर। रकम वजारत ख़जाना ने 2 किस्तों में जारी की। अखराजात की तफसीलात सेनेट में पेश। कराची में MQM पाकिस्तान के इंतखाबी दफ्तर पर हमला। तर्जुमान MQM के मुताबिक हमले में 2 कारकुनान जख्मी हुए। नॉर्थ कराची NA 247 के इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया गया। हमलावर का ताल्लुक सियासी जमात से है। मुलजिम को मौके पर पकड़कर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। कराची में एक ही रोज़ में आतिशज़दी के 3 वाक़यात। पोर्ट कासिम पर बॉयलर धमाके के बाद निजी स्टील मिल में आग लग गई। 2 अफराद झुलसकर जाम बहक। औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तौलिया फैक्ट्री जल गई। फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया। औरंगी टाउन में शॉर्ट सर्किट के बायस गत्ते का कारखाना जलकर राख, लाखों रुपए का नुकसान। सोशल मीडिया के जरिए दहशतगर्दी फैलाने वालों के खिलाफ एक्शन। एपेक्स कमेटी के फैसलों के तनाजुर में CTD की कार्रवाइयाँ। रवां साल 3000 सोशल मीडिया अकाउंट्स PTA FIA साइबर क्राइम विंग के साथ शेयर किए। PTA ने 2560 अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए। कराची वालों के लिए बुरी खबर के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के बिजली ₹1.71 फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। इजाफे का तलाक आइंदा माह से होगा। मौजूदा माली साल 15 लाख नए अफराद को टैक्स नेट में शामिल करने का मिशन। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, मुतादिद कारोबारी अफराद FBR के रडार पर। अब तक 7 लाख से ज़्यादा टैक्स नादहिंदगान को नोटिस जारी। टैक्स गुशवारे जमा न कराने वालों के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करने का फैसला। थर्ड पार्टी की मदद से लाखों अफराद की माली ट्रांजैक्शंस का डाटा हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे टेस्ट में पाकिस्तान को नॉकआउट कर दिया। कैंगरूज ने 79 रन से कामयाबी हासिल करके सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल की। मेलबर्न में टेस्ट के चौथे रोज 317 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 237 रन पर ढी। भारत का हाफिज सईद की हवालगी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। कहा भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक नाम नेहात मुकदमे में हाफिज सईद की हवालगी की दरख्वास्त की है। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुल्ज़िमान के तबादले का कोई मुआहदा नहीं। के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी का राज। इस गर्द में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। कलाम स्टोर में -4 हो गया। मलका कौसार में बर्फबारी। हुसैन मजीद निखर गया। सयाहों की बड़ी तादाद मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई। सूप और मछली के स्टॉल्स पर आवाम का रश।
और ड्रग डीलर्स के खिलाफ जंग, चाइनीज फिल्म आई डिड इट माई वे का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 जनवरी को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।